पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते थे। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, इक्वेशन के रिस्पेक्ट में उन्हीं वैल्यूज को हम बोलेंगे रूट्स, ऐसी वैल्यूज x की ऐसी वैल्यूज जो इसको जीरो कर रही है। हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x की वो सभी वैल्यूज जो इसको जीरो कर देती है दे आर कॉल्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म zeros। यही कंफ्यूजन होता है सबसे बड़ा, जीरो और रूट में क्या डिफरेंस है इन पॉलिनोमियल। अगर आप पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में बात करें तो आप x की ऐसी वैल्यूज को सर्च करोगे जो पॉलिनोमियल को जीरो करे। जब आप इक्वेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तब हम x की ऐसी वैल्यूज को सर्च करेंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ इक्वेशन को जीरो करने से काम है, इसलिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिनोमियल वी कॉल द सॉल्यूशन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ हम x की ऐसी वैल्यूज सर्च कर रहे हैं जो सेटिस्फाई करे। ये सेटिस्फाइंग वैल्यूज, हालांकि ये भी रेस्पेक्टिव पॉलिनोमियल को जीरो करेंगे, पर ये सेटिस्फाइंग वैल्यूज जो होती है इन्हें बोलते हैं हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे कितने रूट्स होंगे, वैल्यू एंड वैल्यूज जो मैंने लिखा है वो डिपेंड करता है डिग्री पे। जैसे कि 1 डिग्री अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल, सपोज p of x is equal to x plus 4, यहाँ पे अगर x is equal to -4 हम पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। इसलिए अगर डिग्री n है तो कितने जीरो मिले हमें, 1 0। अगर डिग्री 2 होती है पॉलिनोमियल की, अगर हमने 2 डिग्री पॉलिनोमियल ली x स्क्वायर माइनस 9 तो ये कहाँ जीरो होगा, 8 x is equal to 3, यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो भी हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। 8 x is equal to -3, -3 स्क्वायर में 9 होगा और 9 minus 9 0, दोनों ही वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कंसीडर क्या किया हमने, डिग्री 2, तो हमें जीरो से कितने मिले, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 2, दो जीरो मिले, एक 3 और एक -3। सेम प्रोसेस होता है इक्वेशन के टर्म्स में, जैसे कि अगर प्रोसीजर में यही सेम होता है। पॉलिनोमियल के लिए आपने जीरो फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, अगर एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये वैल्यूज हमें डायरेक्टली पता थी तो हमने पुट कर दी। बट अगर एक पॉलिनोमियल होता है x स्क्वायर -2x प्लस 8, इसके अगर आप जीरो फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वही फैक्टर्स होते हैं कि हम पॉलिनोमियल को पहले जीरो से इक्वेट करेंगे, फॉर जीरोस जीरो में ये वैल्यू जीरो की इक्वल होती है, उसके बाद फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद x की जो वैल्यूज रहेंगी वही जीरो और पॉलिनोमियल हो जाएगी। एक इजी एग्जांपल हम यहाँ लेके देखते हैं, जैसे कि सेम एग्जांपल हम x स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी अगर हम यूज करेंगे a प्लस b एंड a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल जीरो से इक्वेट किया, फैक्टराइज किया, और फैक्टर्स को या तो फर्स्ट फैक्टर जीरो होना चाहिए a, ये पॉलिनोमियल के वक्त हम यूज करते हैं रिजल्ट a into b 0 है, कोई भी दो टर्म्स, दैट मींस या तो फर्स्ट टर्म 0 है या फिर सेकंड टर्म 0। सिमिलरली यहाँ दो फैक्टर्स बनेंगे x प्लस 3, या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या फिर सेकंड फैक्टर x माइनस 3, सेकंड फैक्टर 0 होगा। और पॉलिनोमियल की दो 0 निकल के आते हैं, यहाँ से x माइनस 3 और यहाँ से जो 0 आता है वो x इज इक्वल टू प्लस 3। सेम प्रोसीजर हम क्वाड्रेटिक में फॉलो करेंगे, जैसे हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके जीरो फाइंड करते हैं उसी प्रोसीजर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो होते हैं। अब डिफरेंस क्या था, पॉलिनोमियल के वक्त हमने क्या बोला, इसी सॉल्यूशन को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वक्त हम क्या बोलेंगे, अगर यही चीज हमें पॉलिनोमियल में ना देकर ऐसे दिया हो x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जीरोस थे, बट इस टाइम पे यही दो वैल्यूज क्या होंगी, रूट्स आर 3n प्लस 3n माइनस 3 इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सॉल्यूशन और इक्वेशन, सॉल्यूशन का क्या डिफरेंस है, सॉल्यूशन हमने ऐसी वैल्यूज को बोला है, बट कभी-कभी क्या होता है, जैसे कि हम एक इक्वेशन लिया हमने x -2 होल स्क्वायर
फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। होल स्क्वायर है, इसी को स्प्लिट करके हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। दोनों ही फैक्टर्स को अगर हम 0 से स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट से भी हमें x = 2 वैल्यू मिल रही है और सेकंड वाले फैक्टर से भी x = 2 यही वैल्यू मिल रही है। रूट्स और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? रूट्स दोनों है, यहाँ पे हम बोलेंगे रूट्स आर +2 एंड -2, और सॉल्यूशन यूनिक वैल्यू से डिफाइन होता है। सॉल्यूशन का मीनिंग है यूनिक वैल्यूज that satisfy the given equation। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला था, वहाँ कितनी यूनिक वैल्यूज थी? फर्स्ट एग्जांपल था हमारा x² - 9 = 0। यहाँ कितने सॉल्यूशन होंगे? 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने निकले? 2, क्योंकि 2 यूनिक वैल्यूज है। एक रूट 3 है +3 और दूसरा रूट है -3। बट जो सेकंड एग्जांपल में क्या हुआ? रूट्स तो 2 आ, 2 फैक्टर्स किए, 2 रूट्स मिले, बट वहां पे दोनों ही सेम वैल्यूज हैं। x - 2 होल स्क्वायर = 0। रूट्स 2 है यहाँ पे हमारे पास, पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। क्यों? सॉल्यूशन में हम सिर्फ यूनिक वैल्यूज को काउंट करेंगे। 2 एक बार आए चाहे 4 बार आए, इसका सॉल्यूशन नहीं काउंट करेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब पूछा जाएगा तब हम इसे सिंगल काउंट पे ही रखेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है एंड रूट्स आर, और रूट्स 2 है, रूट्स आर 2 एंड 2। यही चीज अगर पॉलीनोमियल में होती तो इसको रूट्स ना बोल के हम बोलते थे 0। तो अब तक हमने समझा जीरोस, रूट्स और सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है। अगर पॉलीनोमियल को 0 करने के लिए आप x की वैल्यू सर्च कर रहे हो तो उसे बोलते हैं हम 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। इक्वालिटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x सर्च कर रहे हो तो हम उसे बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब जहां पे भी आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सॉल्यूशन निकाल रहे हो, जितनी डिफरेंट और यूनिक वैल्यूज होती है सिर्फ उन्हीं को ही काउंट किया जाता है। तो वहां बनते हैं हमारे पास कितने सॉल्यूशंस हैं? यहां से हमें 2 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एनी इक्वेशन = नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू। जितनी यूनिक वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेंगी, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल दैट सैटिस्फाई द इक्वेशन, दैट सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ये होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन दी है, उसके कितने रूट्स होंगे वो यहाँ से डिसाइड होगा। कितने जीरो होंगे? आप रूट्स कैलकुलेट करो, जितने डिफरेंट वैल्यूज आ रही है उनको काउंट करने के बाद उतनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। बट ये हमने देखा लीनियर जब हम सॉल्व कर रहे थे तब हमें x की ऐसी एक ही वैल्यू मिल रही थी जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, पॉलीनोमियल 0 हो रहा है। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो x की 2 वैल्यूज है, वैसे क्यूबिक में x की 3 वैल्यूज आती है। अगर यही वाला एक्सप्रेशन को x - 2 पे स्क्वायर की जगह होल क्यूब ले लिया होता तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 टाइम्स मिलती, 2, 2 एंड 2। तो यहाँ 3 रूट्स मिलते हैं, जो कि पॉलीनोमियल में भी हमने पढ़ा हुआ है। पॉलीनोमियल में भी क्या होता है, जितनी डिग्री होती है, पॉलीनोमियल की जो डिग्री होती है, सपोज डिग्री है 4, तो x की ऐसी 4 वैल्यूज होंगी जो उसको 0 करेंगी। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री है 2 तो x की 2 वैल्यूज होंगी जो उसको सेटिस्फाई करेंगी। उसका रीजन हम डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले क्या रिजल्ट निकल के आया? नंबर ऑफ रूट्स, या फिर अगर हम पॉलीनोमियल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लिख सकते हैं और zeros = the degree of। अब रूट्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने इक्वेशन बोला, डिग्री ऑफ इक्वेशन, जो भी इक्वेशन के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो वैल्यूज, वही इक्वेशन की डिग्री डिसाइड करेगी। या फिर पॉलीनोमियल की बात करता है तो पॉलीनोमियल। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नंबर ऑफ रूट्स = डिग्री ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का देयर विल बी 1, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे हमारे पास 2 रूट्स होंगे।
इनटू एटमॉस। एटमॉस क्यों बोला? कभी कभी जरूरी नहीं है कि अगर 4 डिग्री है तो आपने 4 फैक्टर्स निकाल लिए, वहां डिपेंड करता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स में बन रहे हैं तो वो वैसे करके होगा, कॉम्प्लेक्स का एक अलग केस बनेगा, इसलिए हम यहाँ एटमॉस बोल रहे हैं। बट अगर आप सिर्फ रियल नंबर्स की स्टडी कर रहे हैं तो हो सकता है कभी कंप्लीट आपको 4 डिग्री में 4 फैक्टर्स ना मिले, 3 ही फैक्टर्स मिले। एटमॉस इनटू एटमॉस एंड linear factors where n degree of polynomial, जो भी पॉलिनोमियल लिया है उसकी डिग्री देखो, डिग्री अगर 2 है उसको फैक्टराइज करेंगे 2 फैक्टर निकलेंगे, डिग्री 3 है तो फैक्टर करके 3 फैक्टर निकलेंगे एट मोस्ट, ज्यादा नहीं। अब जैसे कि आप फैक्टराइज करके सॉल्यूशन निकाल रहे हो, इसीलिए यहीं से रिजल्ट आता है कि फर्स्ट का एक ही फैक्टर है लीनियर फैक्टर, इसको 0 कर देंगे। 2 डिग्री में 2 फैक्टर्स निकल आते हैं, दोनों को अलग अलग 0 करते हैं, इसलिए 2 वैल्यूज आ रही है, 2 रूट्स हैं। 3 डिग्री में 3 रूट्स आ जाते हैं, सपोज ये रूट्स बन गए x+2 x - 1 और x+1, ये 3 फैक्टर्स हैं, तीनों को अलग अलग से 0 से इक्वेट करोगे, पॉलिनोमियल एक डिग्री के 0 निकालना है तो 3 अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, 3 रूट्स मिलेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बने? क्वाड्रेटिक फार्मूला का ओरिजिन भी यही है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन से, वहां हमें x की वैल्यू इस फॉर्मेट में मिलती है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अगर आप जनरल फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके ये करते हैं, और इसीलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। किसी भी इक्वेशन में जनरल फॉर्म में अगर उसको कंपेयर करके abc की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हो तो वहां से x की वैल्यू डायरेक्टली ये फार्मूला से कर सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कंसीडर किया ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे पॉलिनोमियल में फैक्टराइज करते हुए लास्ट में फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करके सॉल्यूशन निकालते हैं, यहां भी वही करना है, फैक्टराइज करना है where a is not equal to 0। क्योंकि a 0 हो गया तो डिग्री 2 नहीं रहेगी, यहां पे x² वाली टर्म्स ही यहां से रिमूव हो जाएगी, इसलिए a not equal to 0 होना जरूरी है। अब देखो इसको फैक्टराइज करेंगे, a not equal to 0 है और यहां पे हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होता है, x² + 4x + 1 अगर यहां लिखा है तो फर्स्ट टर्म जो लेंगे हम यहां पे लेंगे x, जो x का कोएफिशिएंट है हमारे पास उसको हाफ कर दो, इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 2, ये बन गया होल स्क्वायर, जो भी साइन है प्लस साइन है तो प्लस, माइनस साइन है तो माइनस रखेंगे, कोएफिशिएंट को हाफ करना है और ये जो टर्म है इसी का स्क्वायर में से माइनस कर देना है, तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी वैल्यूज को ऐसे ही रखना है। देखो अभी ओपन करने के बाद भी कैसे मिलेगा, x² + 4x + 4 - 4 + 1, देखो कैंसिल आउट हो गया, अभी सेम टर्म्स बन रही है। इसी तरीके से हम जनरल फॉर्म में इसको फैक्टराइज करेंगे। अब सिर्फ x² था तो हमारे लिए इसको होल स्क्वायर बनाना इजी था, फैक्टर्स बनाना इजी होगा, यहां भी वही करना है, सिर्फ हमें अगर x² चाहिए तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट को सभी टर्म में से कॉमन लेते हैं। अगर फर्स्ट टर्म से कॉमन आया x² तो यहां फर्स्ट टर्म से अगर a कॉमन आ गया
पे देखो ये जो टर्म्स बन रही है, ये जो पूरा टर्म है हम यहाँ आइडेंटिटी यूज करते हैं ए स्क्वायर में, ये ए स्क्वायर किसी टर्म का स्क्वायर करना है माइनस बी स्क्वायर। उसके लिए हमें पता होना चाहिए जो रिमेनिंग पार्ट है ये कौन से टर्म का किस एक्सप्रेशन का स्क्वायर बन रहा है। तो रिमेनिंग पार्ट का ऐसे लेके थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करना है। अभी क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आगे ए कॉमन है एज इट इज चलने दो।
प्लस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर x प्लस b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 हो सकता है। अब इनको हम ट्रांसपोज करते हैं। अगर x को ट्रांसपोज कर दिया, सारी वैल्यू को ट्रांसपोज किया, यहाँ प्लस है, उस तरफ जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन हो जाएगा माइनस, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों ही टर्म का साइन चेंज होगा अपॉन 2a। और इस तरफ से क्या हो रही है x की वैल्यू, यहाँ से भी ट्रांसपोजिशन करेंगे, ये प्लस बी है, उस तरफ जाके माइनस बी, और प्लस में रूट का जो एक्सप्रेशन है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या हो जाएगा प्लस, उस तरफ माइनस अपॉन 2। अब ये जो x की वो दो वैल्यू मिली है, यही हमारे रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इन दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इन रूट्स क्या क्या मिल गए हमें, रूट्स को अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। रूट्स आर फर्स्ट रूट मिला है माइनस बी, पहले प्लस साइन में लिख सकते हो, पहले माइनस साइन में लिख सकते हो, रूट बी स्क्वायर माइनस कोई भी रूट आगे पीछे लिखा जा सकता है, एंड दूसरा रूट है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब दोनों ही रूट में अपॉन में 2a कॉमन है, अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac भी कॉमन है, माइनस b भी कॉमन है, सिर्फ क्या इस साइन को चेंज कर रहे हैं, ये प्लस और ये माइनस, इसीलिए कंबाइन करके रूट्स अगर हम लिखें तो x की वैल्यू कैसे ली जाती है, x इज इक्वल टू माइनस बी आ रहा है, या तो प्लस साइन लो या माइनस साइन लो, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कैसे, हमने पूरा जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, उसको फैक्टराइज करते हुए फर्दर सॉल्व किया है, तो रूट्स हमें दो तरीके से मिले, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये दो रूट्स में प्लस और माइनस का डिफरेंस था, हमने कंबाइन करके लिखा। और ये जो है ये जनरल क्वाड्रेटिक के लिए सॉल्व किया है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एक कांस्टेंट टर्म abc यही टर्म्स है, ये अगर मिल जाती है तो आप उसके रूट्स निकाल सकते हो, यहाँ पे abc की वैल्यू पुट करके। बस करना क्या है, एक बार प्लस साइन करना है, एक बार माइनस साइन करना है, और ये जो फॉर्मूला बनता है इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देता है। हेंस रूट्स, या फिर इन जनरल एनसीईआरटी की लैंग्वेज में हम बोले तो इसको अभी सॉल्यूशंस भी बोल देंगे, वैसे सॉल्यूशन यूनिक वैल्यूज होती है, एंड सॉल्यूशंस of a quadratic is given by this। ये जो है इसी को नेम देते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड, और हिंदू मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। abc की वैल्यू जब यहां पुट करते हो, एक बार प्लस साइन कंसीडर करके निकालो, एक बार माइनस साइन कंसीडर करके सॉल्व करो, तो दो वैल्यूज मिलेंगी, वही दो वैल्यूज में अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन। अब रूट्स फाइंड करने का यही एक मेथड था, हम जैसे पॉलीनोमियल में करते हैं, रूट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, या तो फैक्टराइजेशन करो, यहाँ ऑलरेडी फैक्टराइजेशन कर चुके हैं तो यहाँ तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली फैक्टराइजेशन से स्टैंडर्ड फॉर्मूला जनरेट हुआ है वही यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दूसरा मेथड क्या था हमारे पास, फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन कैसे कैसे हो सकता है, यहाँ हमने आइडेंटिटी का यूज किया है, तो पहला तो यही तरीका है कि अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगाओ, या तो कोई, या फिर मिडिल टर्म्स की, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया जाता है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके अगर हमें रूट्स बताने हैं तो पहले
पहले इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक से। लीडिंग कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1, x का कोएफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट हमारी 1। रूट्स आर गिवन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a। यहाँ पे बस abc की वैल्यू पुट करनी है और रूट्स मिल जाएंगे। b के बेस पर हमें रखना है 4 प्लस माइनस रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 के साथ a और c दोनों वैल्यूज 1 है, 1 मल्टीप्लाई करो अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, हियर a is equal to 1। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, जब तक सिंपलीफाई कर सकते हैं देन प्लस और माइनस साइन लास्ट स्टेज में हम डिफरेंशिएट करेंगे। -4 प्लस माइनस 6 4 स्क्वायर 16 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 अपॉन 2। तो ये कितना सॉल्व हो गया फर्दर, -4 प्लस माइनस ये बनेगा अंडर रूट 12 अपॉन 2। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 जो है इसको आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये सर्ड जो है सिंपल सर्ड बन जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा और 12 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3। दिस इज रफ। देन रूट्स आर गिवन बाय -4 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। अगर 2 से सभी टर्म्स को हम डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करें या 2 कॉमन लेकर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 अगर हमने कॉमन ले लिया 2 प्लस माइनस रूट 3 और डिवीजन में 1 और 2 है, न्यूमरेटर से 2 कॉमन लिया है, दोनों टर्म से 2 बाहर आता है, कैंसिल आउट होगा और दो रूट्स जो होंगे वो होंगे 2 प्लस माइनस रूट 3। तो पहला रूट इफ वी टेक प्लस साइन बाय टेकिंग प्लस साइन x will be 2 plus root 3 by taking minus sign x will be 2 minus root 3। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव होता है। और कैसे यूज करना है, क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म से कंपेयर करके abc की वैल्यू फाइंड करो, abc की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करना है, जितना भी सिंपलीफाई कर सकते हैं करो। उसके बाद प्लस और माइनस साइन से दो वैल्यूज आएंगे, जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। रूट्स आर अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट रूट को अगर अल्फा बोलेंगे 2 प्लस रूट 3 एंड सेकंड रूट बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑर्डर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ऑर्डर नहीं सॉरी डिग्री क्या होगी इक्वेशन की 2, इसके दो ही रूट्स आ सकते हैं। फैक्टराइज भी हमने किया तो वहां भी क्लियर था, जब फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हमें दो ही फैक्टर्स मिलते हैं। अब दो फैक्टर्स हैं तो मैक्सिमम हम यही दो वैल्यूज को लीनियर फैक्टर्स हैं, दो लीनियर फैक्टर्स हैं, दोनों पे एक बार 0 से इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम x की कितनी वैल्यू आ सकती है, यहां से एक वैल्यू मिलेगी, यहां से एक वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम दो ही वैल्यूज पॉसिबल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। दैट्स व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, एट मोस्ट 2 रूट्स। अब ये वैल्यूज रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है इस रूट की वैल्यू। यहाँ पे जो रूट के अंदर पार्ट आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, देखो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये पार्ट है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों ये डिस्क्रिमिनेंट था, क्योंकि इसका साइन डिसाइड करता है वैल्यू क्या होगी। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो ये वैल्यू बन जाती है कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। रूट के अंदर अगर पॉजिटिव ही वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, वही आंसर आता है। दैट्स व्हाई ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है आपके रूट्स कैसे होंगे। नेचर ऑफ रूट्स आर डिसाइडेड बाय दिस टर्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। जो डिस्क्रिमिनेट करे चीजों को, ये इक्वेशंस के रियल रूट्स है, ये इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स है। फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स में हम ये चीज पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगी, कोई रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यानी कि कोई रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट्स। फर्स्ट
यहाँ पे जो है फर्स्ट रियल रूट्स अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ये पूरा टर्म ही हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जीरो। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला